हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो देखो कितना बढ़िया मौसम हो रखा है सुबह का। रात को बारिश आई थी ना, तो सबसे पहले मैंने अपना डे डाला। तो आज है हमारा डे 24 ऑफ 100 डेज सिलेबस कंप्लीट चैलेंज और आज डेट है 14 ऑफ अप्रैल 2024। इसके बाद हमने अपना टारगेट देखा कि आज हमारे टारगेट में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना जीके का। तो जीके में आज हमें हिस्ट्री में ब्रिटिश एक्ट करने हैं, प्लस गवर्नर एंड वाइसराय करने हैं। जियो में प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स करने हैं। स्टैटिक में यूनेस्को साइट्स का पार्ट 1 करना है। रीजनिंग में वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स करने हैं। आज हमें इंग्लिश में मॉडल फिनिश करना है। वोकैब 701 to 740 करनी है। प्रीपोजिशन हमें 6 लर्न करनी है। मैथ्स में एसटीडी फिनिश करना है। तो आज का टारगेट हमारा ये है। तो स्टार्ट करते हैं इसको अपने फर्स्ट स्लॉट के साथ, जो कि होता है हमारा जीके का। तो सबसे पहले हमने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया। आज हमें हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें करनी है, राइट। तो सबसे पहले मैंने गवर्नर्स पढ़े, फिर गवर्नर जनरल पढ़े, फिर मैंने क्या पढ़ा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ा, फिर वाइसरायज पढ़े। तो इस तरह से मैंने सारे कंप्लीट करे। इसके अंदर ही मैं ब्रिटिश एक्ट भी करते हुए चल रही थी कि किसके टाइम पे कौन सा एक्ट आया था, यानी कि किस वाइसराय के टाइम पे कौन सा एक्ट आया, किस गवर्नर के टाइम पे कौन सा एक्ट आया। तो इस तरह से हम जो है करते हुए चल रहे थे इसको। तो मतलब जो एक्ट्स है वो इन्हीं के साथ हम जो है कवर कर रहे थे, राइट। तो ये आराम से मेरा कवर होता हुआ चला। हाँ, मुझे देर लगी क्योंकि इसमें बहुत सारा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैंने बहुत सारा लर्न करा है। आज मैं आपको ही पढ़ा दूँगी, समझ रहे हो। इतने बढ़िया से आज मैंने लर्न करी है चीज़ें। तो ये लर्न करने के बाद हम गए अपने सेकंड स्लॉट पर या सेकंड सब्जेक्ट पर, जो होता है हमारा जियो का, राइट। तो हमारा इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, जैसे कि आप सबको पता है। तो इसमें आज हमें प्लेन्स करने थे। सबसे पहले मैंने नॉर्दर्न प्लेन्स करे, देन मैंने क्या करा, कोस्टल प्लेन्स करे, है ना। तो नॉर्दर्न प्लेन्स एंड देन कोस्टल प्लेन्स हमने कवर करे। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में हम वही करते हैं, इंडस प्लेन करते हैं, गंगा प्लेन करते हैं, देन ब्रह्मपुत्र प्लेन करते हैं। तो हमने 3 तरह के प्लेन्स करे और एक और बेसिक जो होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन वो भी कंप्लीट करा। देन हम कोस्टल प्लेन्स पे गए, तो कोस्टल प्लेन्स हमने कंप्लीट करे। तो या दैट्स इट फॉर आवर ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी हमने ख़त्म करी। ज्योग्राफी के बाद हम गए अपने स्टैटिक पर। तो स्टैटिक में से हमें यूनेस्को साइड आज स्टार्ट करना था, बट नहीं हो पाया क्योंकि हमारे डेज़ चल रहे हैं ना। तो ऑफकोर्स मैंने पहले डेज़ ही स्टार्ट करे। तो जो हमारे हो चुके थे वो तो हो ही चुके हैं। पहले मैंने उनका रिवीजन किया, दैन जो है मैंने अपने जो आज के नए मंथ्स थे हैं मैंने वो स्टार्ट करा। तो अब हमारा सितंबर तक कंप्लीट हो चुका है आज, है ना। तो अब जल्दी ख़त्म होने वाला है हमारा डेज़, फिर हम इसमें यूनेस्को साइट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस हमारा डेज़ इसमें इतना ही था, है ना। तो आज मैंने बस इतना ही पढ़ाई करी है। उसके बाद मैं सो गई थी ना, तो बहुत देर बाद उठी मैं, है ना। बहुत देर बाद, बहुत देर बाद फिर इतनी रात हो गई थी। मैंने सोचा रात को यार कंप्लीट कर लेना चाहिए अपना टारगेट। तो देखो कितनी ज़्यादा रात हो चुकी है, गली एकदम सुनसान हो चुकी है और कोई आवाज़ नहीं आ रही। मतलब वो होती है ना, चुई चुई की आवाज़ आती है, जैसे वो आ रही थी बस। तो ये मेरा टेबल है, इधर मेरा टेबल है यहाँ पे। तो फिर हमने देखा घड़ी देखी हमने, तो 11 बज चुके थे। मैंने सोचा यार चलो पढ़ ही लेते हैं, है ना, क्योंकि ख़त्म करना है भाई, टारगेट करना, टारगेट रह ही जाता है अपना। तो फिर मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैं अपनी टेबल की तरफ गई। अच्छा ये बताओ, ये वाले शैम्पू आते हैं क्या आपके यहाँ भी? हमारे यहाँ तो मतलब मिलते हैं, पहले होते थे ना, तो पहले इसमें बहुत सारे आते थे। क्लिनिक प्लस का भी आता था, तो अब खाली सनसिल्क आते हैं इधर की तरफ। तो आपके यहाँ आते हैं क्या? तो बताना मुझे, ना। तो फिर इसके बाद हमने जो है अपना रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया। तो हमारा रीजनिंग का स्लॉट था ना सेकंड, तो हम रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया। वेन डायग्राम वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, मैं सही बताऊँ ना, इसमें कुछ भी नहीं यार पढ़ने लायक कि हाँ भाई आप ऐसा पढ़ सकते हो। पढ़ा ये है कि अगर एक बार पता चल जाए तो सही रहता है। तो जो इंपॉर्टेंट थे, यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड आ रहे हैं ना, तो मैंने वो देखा ना। तो वो मैंने देखा और इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर ली कि हाँ भाई इससे आ सकते हैं, इससे आ सकते हैं, इस तरह के आ सकते हैं। तो बस यही था इसके अंदर। एक मुझे वो डाटाबेस होता है ना, वो बहुत अच्छे लगे क्वेश्चंस कि हाँ भाई इस तरह क्वेश्चंस आते हैं ना। तो ये डाटाबेस वाला मुझे अच्छा लगा। मैं इसके शॉर्ट्स भी बनाऊंगी एक दिन, है ना। फिर इसके बाद मैंने अपना स्लॉट मार्क किया। स्लॉट मार्क करने के बाद हमने अपना इंग्लिश उठाया। इंग्लिश में आज हमें मॉडल्स कंप्लीट करना है ना। तो मैंने अपने मॉडल्स कंप्लीट करना स्टार्ट किया। बहुत सारे मॉडल बचे थे मेरे, वैसे सही बताऊँ तो मैंने बहुत देर तक आज इंग्लिश पढ़ी है। इतनी देर तक पढ़ी ना, पूछो मत, बहुत देर तक पढ़ी है, ठीक है। तो फिर मैंने मॉडल्स कंप्लीट करे और फिर इसके बाद मैंने 6 प्रिकॉशन भी लर्न कर ली। मैंने सोचा यार क्या छोड़ना कल के लिए, फिर मैंने लर्न कर ही लिया ना। और भाई साहब रात को मैथ्स पढ़ने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि आप मैथ्स पढ़ लो, समझ रहे हो। मैथ तो ऐसा है कि या तो सुबह से उठते ही पढ़ लो या फिर जो है शाम के टाइम पढ़ लो, मतलब ठंडी वंडी हवा में बैठ के तब पढ़ लो, वरना मैथ्स नहीं आती भाई दिमाग में। तो मैंने मैथ्स को आज तो बिल्कुल स्किप कर दिया। मैं खाली इंग्लिश करा रात के टाइम और रीजनिंग कंप्लीट करा, है ना। तो बस इंग्लिश में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मॉडल्स मेरे बहुत सारे बचे थे, है ना। 2 दिन तो मैंने मतलब ऐसे ही बेसिक करा एक दिन, फिर एक दिन मैंने जो है ऐसे ही मज़े में करा। आज मेरे को मॉडल कंप्लीट करने ही थे, इस वजह से मैं रात को कंप्लीट करा। तो मॉडल्स मैंने कंप्लीट कर लिए एकदम अपने कंप्लीट एकदम बढ़िया से। तो बस यही था हमारा इंग्लिश का मॉडल कंप्लीट करके फिर मैंने रख दिए। अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, मैं सही बता रही हूँ, मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना
पूछो मत। तो फिर मैंने सोचा यार सो लिया जाए, है ना। तो फिर इसके बाद मैंने टाइम देखा तो 2:45 हो चुके थे, यानी कि 3 ही बज चुके थे। राइट, 15 मिनट तो सोने में भी लग जाता है इंसान को। फिर मैंने सोचा चलो सो ही लिया जाए। तो फिर अब हम जा रहे हैं सोने। गुड नाइट गाइस। आज हमारा मैथ रह गया है तो हम कल कंप्लीट करेंगे। ओके, आप कल मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू।